हसन, आपके पास कोई खबर है वो जरा शेयर भी कर लीजिएगा, और अगर खबर किस जो अभी अजहर साहब ने दिया उसके ऊपर सवाल करना चाह रहे हैं वो भी कर लें। जी खावर साहब, इसमें जो मेरे जमीयत उलमा इस्लाम जो जमात है उसके अंदर जराए मौजूद हैं, उनका तो ये दावा है कि नूर आलम खान साहब ने पार्टी में जमात में मशावरत किए बगैर उन्होंने ये बिल पेश किए हैं और एजेंडे के ऊपर शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे प्राइवेट मेंबर जो है वो बिल जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद नूर आलम खान का ताल्लुक है तो अपनी जमात से, जमीयत उलमा इस्लाम से, तो लिहाजा जमात की हदायत के ऊपर वो उनको अपने बिल्स वापस लेने होंगे। तो बेसिकली ये जो आईनी तरमीमी बिल हैं, ये अब जो इतलात हैं जमीयत उलमा इस्लाम की, उसके मुताबिक अब ये नूर आलम खान को पार्टी हदायत करेगी और फिर वो ये तमाम की तमाम आईनी तरमीम के जो बिल्स हैं वो वापस लेंगे। इसके अलावा जैसे जो हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ बता रहे हैं कि ये आइंदा मंगल को ही आएंगे, यानी उसमें मंगल तक का वक्त मौजूद है। मौलाना फजल रहमान जो मेरी इतलात हैं इस वक्त वो लाहौर में मौजूद हैं और आज रात या वो कल सुबह वापस इस्लामाबाद आएंगे और जो इस्लामाबाद आएंगे तो यकीनी तौर पर पार्टी का इजलास भी वो तलब करेंगे और नूर आलम खान साहब को भी इसमें बुलाया जाएगा और उसमें फिर। लेकिन आपकी खबर अभी तक ये आप उसी खबर पे रुके हुए हैं कि जो है जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला है जो है अजहर साहब ये बता रहे हैं कि इसके पीछे भी हुकूमत का कुछ प्लान है। कोई खबर है इस हवाले से आपके पास? देखिए, इस हवाले से खबर तो मौजूद नहीं है, लेकिन जितना बैकलॉग हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जितनी पेंडेंसी केसेस की, यानी हाई कोर्ट में भी अगर जजेस की तादाद बढ़ानी पड़े तो बढ़ानी चाहिए। वो आपकी बिल्कुल बात सही। कोर्ट में भी अगर सही, सुप्रीम कोर्ट में भी आप बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देखिए पेंडेंसी है, जो सियासी मुकदमात ये अदालतें सुन रही हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उससे आदमी का क्या लेना देना। आम आदमी तो सफर कर रहा है। आपकी बात समझ आएगी। चले 2-3 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके। नकवी साहब, ये बड़ी जाती है। बिल्कुल सही। नकवी साहब, खबर कोई है आपके पास ये जो एक तनाजा खड़ा हुआ है एक्सटेंशन का, जो है सीनियर पीनल जज को नहीं बनने देना जो है चीफ जस्टिस, इस हवाले से कोई खबरें चल रही हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं होने जा रहा, फिर इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाती हैं। कमेंट या खबर अगर है तो प्लीज। देखिए, तारड़ साहब ने कल रात वही बात की जो कल मैंने शो में बात की थी कि मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट जज हैं और उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तारड़ साहब के पास तो इल्म नजूम नहीं होगा, लेकिन मैं इल्म नजूम की बुनियाद पे बता देता हूं कि मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, एक बात। और दूसरी ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बल्कि हाई कोर्ट के जजेस की भी तादाद बढ़ रही है। लेकिन जो दूसरी बड़ी जरूरी बात है जो मैं करना चाहता हूं, खबर भाई आप तो अखबार पढ़ने के बड़े शौकीन है, 20-25 साल से आप अखबार पढ़ रहे हैं। एक सुबह का अखबार होता है और एक शाम का अखबार होता है। सुबह के अखबार में बड़ी संजीदा खबरें होती हैं जिसकी इदारा जिम्मेदारी लेता है। शाम के अखबार में सिर्फ शुड़लियां छोड़ी जाती हैं, सिर्फ तो ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों सिर्फ शाम का अखबार बन के रह गए और पाकिस्तानी कौम को इसके पीछे लगाया हुआ। जी चलें, चौधरी गुलाम हसन साहब, ये जो है बहुत कुछ जो है कहा भी है अजहर फारूक साहब ने और नहीं भी कहा कि हुकूमत कहीं पे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहती है, और ये कोई ऐसे ही नहीं है कि इतने बिल्स आ जाते हैं और इस तरह जो है आगे जो आ जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से कमेंट किया, पे आपको सुनाते हैं। होने को तो कुछ भी कहा जा सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखना तो वो चीज़ है ना कि और रिकॉर्ड कौन सी चीज़ है। देखें, आइन में अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है और कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार भी हो सकता है, उनकी उम्र की हद भी हो सकती है, सीनियरिटी पे जो फार्मूला दिया है वो भी हो सकता है। लेकिन ये आइन में अमेंडमेंट होगी तो फिर है ना, तो अगर आइन में अमेंडमेंट होगी तो उसके मुताबिक हो जाएगा। अभी फिलहाल तो जो आइन है उसी के मुताबिक आगे बढ़ना होगा, उसी मुताबिक फैसले करने होंगे। रात जब हमारे ख्वाजा साहब से पूछा गया कि जी आप ये कह रहे हैं पट्टी चला दें कि अगले चीफ जस्टिस साहब ये हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे साथ एट्रीब्यूट मत करें ये खबर। सुने, मैं अगर वो यहाँ पे आपके नाम से पट्टी चला सकता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। नहीं, मैं देखें, देयर इज कुछ क्या कहते हैं स्लिप इन द कप। मैं समझ गया, अभी काफी देर है, 2 महीने पड़े हैं। अभी काफी साहब, ये अब जो आप बात कह रहे हैं ना, ये शक में डालती है चीज को। नाजरीन, ये जो कहना चाह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप्स।
कि एक कप जो है वो आपके होंठों तक जब पहुंचता है तो दरमियान में कहीं भी कोई स्लिप हो सकता है। अब वो क्या स्लिप होगा, चौधरी साहब सवाल भी कर रहे हैं, कोई खबर है तो वो भी शेयर कर लें। नहीं, सवाल किससे करना है? अब हमारे साथ हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब हैं, सबसे पहले स्टोरी इन्होंने ब्रेक की हुई है। ये जो अच्छा हाँ, मलिक साहब है। मलिक साहब जी, तो आज की लड़िया सी इन्हों जड़ा इन्हों का कोरम पूरा नहीं होया था, नाचन गया था। चौधरी साहब वो कोरम, इनका ये कहना है कि चूंकि वो एमपीए की डेथ हुई है तो कुछ लोग वहाँ पे चले गए थे, जिसकी वजह से वो रानत तनवीर के भाई फौत हुए हैं, तो इस वजह से आज कोरम टूटा है। लेकिन आज मुकम्मल तौर पे तैयारी तो थी कि ये बिल जो है वो आज पेश होंगे और फिर कमेटीज़ को रेफ़र होंगे, लेकिन ये खबर बिल्कुल कंफर्म है कि ये अगले मंगल को फिर आ रहे हैं और ये कमेटी को जाएंगे और इनको आगे जो है वो थ्रू किया जाएगा।